एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में। आपकी पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे आपको इतिहास के टोटल 100 क्वेश्चंस का जो है एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। और ये वीडियो आपकी जो UPSSC है, UPSSC का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि PET का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और जो PET में आपका हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, वहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे 100 होंगे और 100 में आपके 4 विकल्प होंगे। तो उन विकल्प के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए हम बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं ये आपके उसी क्रम में लगे हुए हैं कि सबसे पहले आपका क्या था। जैसे प्राचीन भारत की बात करें तो सबसे पहले था, फिर सिंधु घाटी आ गया, फिर वैदिक सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीज़ें आई हैं। वैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सेट किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, इसका मतलब कौन सा एक ऐसा काल था जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है, तो वो आपका क्या था, प्रागैतिहासिक काल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस जो है पशु को पालतू बनाया। तो सबसे पहले जो आपका पशु है वो आपका कौन सा था, कुत्ता था। वो कौन सा था, पशु कुत्ता था, जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। और एक तथ्य और भी है कि मानव द्वारा जो है कुत्ते को दफनाने की भी प्रथा थी। आगे बात करते हैं कि आधुनिक होमोसेपियन मानव का उद्भव किस काल में हुआ। देखिए मानव का जो होमोसेपियन क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। इसका जो है उद्भव किस काल में हुआ था, तो इसका जो उद्भव है वो आपका उच्च पाषाण काल में हुआ था। पुरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया है। आप IMP यहाँ पे लगा लीजिए, IMP इस पे लगा दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं। तो मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया। तो मानव ने आग का प्रयोग जो है आपका नवपाषाण काल में किया। कब किया, नवपाषाण काल में आपका आग का आविष्कार हो गया। आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। आपको पता भी होगा कि क्या होगा, इसका आंसर तांबा होगा। क्या होगा, तांबा होगा। कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो इनका क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे पहले फसल कौन सी प्रयोग की गई थी। तो सबसे फसल जो पहले थी हमारी वो कौन सी थी, वो गेहूं थी। वो कौन सी थी, गेहूं सबसे पहली फसल हमारी थी, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता बना। कब बना था, तो ये हमारा कब बना था, नवपाषाण काल में बना था। कब बना था, नवपाषाण काल में बना था। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो निम्न में से कौन सा पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। इसका मतलब है हड़प्पा की जो उत्खनन है या हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा या किसके नेतृत्व में की गई थी, तो वो आपके दयाराम साहनी जी थे। कौन से थे, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की या फिर उनके माध्यम से खुदाई करवाई गई। आगे बात करते हैं, हड़प्पाई स्थलों में कांस नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो का जो आपका अर्थ है वो क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। उसके बात करें हम कालीबंगा की, तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों से संबंधित होता है इसका अर्थ। आगे हम बात करते हैं। तो प्रसिद्ध पशु
पशुपति मोहर कहाँ से मिली हुई? आपको बताना क्या कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से मिलता है? तो वो आपका कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है, जो कि लोथल आपका प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। तो आपका 12 नंबर हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पुरातत्व, एक मिनट, हाँ देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारा है पुरातत्व वेतत्वा सिंधु सभ्यता सर्वमान्य तिथि है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है इसकी जो कंप्लीट तिथि है वो क्या है, कब से कब है? तो इसकी 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व जो है इसकी टाइमिंग थी। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में जो है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आपका आरंभ है वो किस काल से, इनका पूछने का मतलब है किस काल से माना जाता है? तो आपका सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वैदिक काल यानी कि 15वां क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक काल में जो है आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वो जो होते थे वो आपके प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे ना, जो नेचर होता था उसकी जो है पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्य भारत सबसे पहले कहाँ पे आए थे? तो आर्य जो है भारत में सबसे पहले आपके सप्त सिंधु में प्रदेश में आए थे। सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आर्य आए थे। उसके बाद आर्यों का मूल निवास कहाँ पे माना जाता है? तो आर्यों का मूल निवास जो है एशिया माइनर माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है? एशिया माइनर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सत्यमेव जयते। वो जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप IMP लगा लीजिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से जो है ली गई है? तो वो कहाँ पे ली गई है? वो मुंडकोपनिषद से ली गई। कहाँ पे? मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस में से एक ही समर्पित सूक्ति का जो है संग्रह है? किसका संग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसका आपका संग्रह है आपको बताना है। हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताइए। तो ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कुछ लोगों का राइट आंसर है तो सोम, क्या है? सोम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना जो है वेद माना जाता है। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। ये चारों वेद यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में ऑप्शंस में दिए भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र थे उनका स्थान किस देवता को मिला था? तो वो आपके कौन से देवता थे? तो वो आपके प्रजापति थे। कौन से थे? प्रजापति आपके वो देवता थे। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? किस जो है वेद की रचना गद्य पद दोनों के लिए की गई है? तो वो आपका यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है, जिसमें गद्य और पद दोनों के लिए इसमें रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वो हमारा क्या है? उदयन है। कौन है? उदयन है पाटलिपुत्र के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखें तो हर्षक है ना, हर्यक वंश के किस शासक की जो है उपाधि कुडीक थी? तो आपका हो जाएगा अजाद शत्रु हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 26 क्वेश्चन होगा। तो 26 क्वेश्चन में क्या है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? जब सिकंदर थे उनके समय में किसका मगध में शासन था? तो आपके जो धननंद थे, इनका जो है क्या था? शासन काल था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की जो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी कालाशोक की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से हमारा क्या है? निम्न में से किसे सर्वोच्च त्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो किसको क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जा रहा है? तो महापद्म नंद को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का जो है संस्थापक था या शासक था? जो है सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ का था? मक दुनिया का था। कहाँ था? मक दुनिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच जो है, सिकंदर और पोरस के बीच जो है प्रसिद्ध विस्तत्ता है ना, विस्तत्ता झेलम का युद्ध कब हुआ था? विस्तत्ता और झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 326 ईस्वी में। कब हुआ था? 326 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो 24वें जो तीर्थक थे वो हमारे कौन से थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक, और ये आपके कौन से थे? 23वें थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन धर्म में पूर्व में प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो वो कौन सा था? जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचर्य का जोड़ा था। जो 5वां था वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ दिया था। आगे हम बात करते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर में क्या है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन थे? है ना, त्रिरत्न कौन थे? तो ये जो त्रिरत्न हैं ये आपके कौन से हो जाएंगे? ये आपके सभी हो जाएंगे। ये तीनों रत्न आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो देखिए महावीर स्वामी ने जो सबसे पहले यानी कि सबसे ज़्यादा जो किस भाषा में दिया था? प्रकृति में दिया ना, प्राकृत में दिया था सबसे पहले। और उनकी बात करें बौद्ध की, तो बौद्ध ने किस में दिया था? तो उसने पाली भाषा में दिया था ना, पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम जैन संगीत जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो जैन संगीत है वो आपका पाटलिपुत्र में जो है आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और यहीं पे बात कर लें सबसे ज़्यादा पे कहाँ पे दिए थे? तो उन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा जो है उपदेश दिए थे। पहला उपदेश आपका कहाँ पे था? सारनाथ में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं आपका 38 क्वेश्चन नंबर। तो 38 क्वेश्चन में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के आपके ये तीनों रत्न हैं। कौन से हैं? ये तीनों हैं, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के जो सर्वप्रिय शिष्य थे वो आपके आनंद थे। कौन से थे? आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे बुद्ध के। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त का जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो आपका कौन था? चाणक्य था। चाणक्य जो क्या है, चाणक्य की जो रचना है उसकी बात करें तो वो क्या है? अर्थशास्त्र है। बहुत पूछा जाता है। और अर्थशास्त्र बुक जो है किसके लिए लिखी गई थी? तो राजनीतिक के लिए लिखी गई थी, ना कि अर्थव्यवस्था के लिए लिखी गई थी। इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें अर्थशास्त्र के बारे में यानी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया गया था, उसमें किसके लिए बताया गया था? तो उसमें राजनीतिक के लिए बताया गया था अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? तो वो आपके श्रवणबेलगोला में बिताया था। श्रवणबेलगोला में अंतिम समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बिता दिया था। अब बात करते हैं मेगस्थनीज जो है किसका राजदूत था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका किसका था? सेल्यूकस का था ना, सेल्यूकस का था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने अंतिम समय में किसके अनुयायी बन गए थे? तो वो जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। जैन धर्म को उन्होंने जो है मान लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? हमने बता ही दिया था किसकी रचना है, आपकी कौटिल्य की है। किसकी है? कौटिल्य की है, या फिर चाणक्य आप जिसको बोलते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अशोक ने जो है कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो वो आपके 261 ईस्वी में आक्रमण किया गया। 261 ईस्वी में जो है कलिंग ने अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंडिका किसकी जो है पुस्तक है? तो इंडिका जो है आपकी किसकी पुस्तक है? आप 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। किसकी है? मेगस्थनीज की है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो भेजा था किसको? आप महेंद्र को भेजा था, और यहाँ पे देखिए तो आपका ये संघमित्रा को भी भेजा था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। दोनों लोगों को इन्होंने क्या किया था? भेजा था। अब आगे बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक ने शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। अब आता है 50 क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है जल्दी से 5 सेकंड में। हाँ, इसको किसने बनाया था? तो इसको अशोक ने ही बनाया था। सांची का जो स्तूप है उसको किसने बनाया था? अशोक ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सेकेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की किसने पहचान की थी? तो वो आपके कौन से थे? विलियम जोन्स थे। कौन से थे? विलियम जोन्स थे। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का जो है क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो वो आपका है 13वें शिलालेख में कलिंग की विजय का जो है उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता था? आपका गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन
कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा था। जो हमारा भारतीय समाज था वो कितने भागों में बटा था, तो वो 7 भागों में बटा था। कितने भागों में? 7 भागों में बटा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? कहाँ से मिले थे? तो वो आपके कहाँ से मिले थे? पटना से मिले थे, कुम्हार से मिले थे। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अशोक के धम्ब की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो वो आपके कहाँ से ली गई है? तो आपके राहुलवाद सूत्र से ली गई है। राहुलो क्या बोलते हैं इसको? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था। तो मौर्य काल में जो प्रचलित विशिष्ट था तो उसको हम क्या बोलते थे? तो उसको हम क्या बोलते थे? निःशुल्क श्रम बोलते थे। क्या बोलते थे? निःशुल्क श्रम बोलते थे। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सोने के सिक्के जो आपके थे वो आपके इंडो ग्रीक चलाए थे। किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए सिक्के की बात करें तो इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? देखिए सीसे के सिक्के है ना, सीसे के सिक्के, तो सीसे से क्या हो जाता है? सातवाहन है ना, सातवाहन, सी से 7 और सी से आपका क्या हो जाएगा? सिक्के है ना। तो यहाँ पे सातवाहन ने ही सिक्के के कांच के शीशे के जो है सिक्के चलाए थे। देखिए शीशे और फिर यहाँ पे 7 आ जाता है, सिक्के भी आ जाए तो 7 आपका 7 आ गया, तो आपको समझ जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हमारा 60 नंबर है। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो ब्राह्मणों को दान जो है किसने जो है दिया था भूमि का, तो वो आपके कौन से थे? तो वो आपके सातवाहन थे। सातवाहन ने ही चालू किया था भूमि का दान देना। और किसको? पंडितों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का जो है राजवैद्य आपके चरक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो जो कनिष्क थे वो आपके महायान जो है के शाखा के अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो क्या था? पुरुषपुर थी। कौन सी थी? पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, चूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? तो वो हमारा हो जाएगा रुद्र दामन का था। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली थी? तो रोम बस्ती जो हमारी कहाँ पे मिली थी? तो वो आपका अरिक मेडु में मिली थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? बुद्ध चरित की जो है रचना अश्वघोष ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 67 नंबर क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? देखिए जो चौथी बौद्ध संगीत थी उसका जो है कनिष्क के शासनकाल में उस संगीत का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन है, तो 68 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? हाँ, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो आपके जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 69 क्वेश्चन नंबर है, तो 69 क्वेश्चन में है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको कहा जाता था? आपका समुद्रगुप्त। कौन हो जाएंगे इसमें? समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री फ्राहन किसके शासन काल में आया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। 71 नंबर क्वेश्चन आपका फिर आ गया और इसमें कहा गया है कि भारत पर
हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए हुंडों का जो आक्रमण था वो आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अब देख लेते हैं 72 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? जो गुप्तकालीन नवरत्न थे वो किसके दरबार में थे? तो वो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे या दरबार में थे। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, आप इसमें भी स्टाइरिक बना लीजिए। ये स्टाइरिक जो हम बता रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसके संस्थापक आपके हो जाएंगे कुमार गुप्त। कौन हो जाएंगे? कुमार गुप्त। नालंदा है ना, नालंदा का मतलब है कि कुमार जी ने इसकी स्थापना की थी। आगे बात करते हैं। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? वो हर्षवर्धन के थे। बाणभट्ट किसके थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी? कन्नौज थी। कौन थी? कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी यात्री जो है ह्वेंसांग किसके शासनकाल में आया था? देखिए ह्वेंसांग जो है आपके किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 77 नंबर जो क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो अंतिम जो विजय है वो आपकी प्रतिहारों की हुई थी। किसकी हुई थी? प्रतिहारों की हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, किस राजकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसमें आपको सिंपली बताना है कि कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासनकाल ने किसने जो है करवाया था? तो आपके जो कृष्ण थे, कृष्ण प्रथम जो है कैलाश मंदिर। देखिए कैलाश और कृष्ण, देखिए कैलाश और यहाँ पे कैलाश समझ सकते हैं कै, और यहाँ पे कृष्ण समझ सकते हैं, लेकिन ये आप याद रखिएगा प्रथम भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए तृतीय भी दिया हुआ है, द्वितीय भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे प्रथम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 79 क्वेश्चन का मतलब क्या है? वातातापी है ना, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? तो ये चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन किसके शासन को मुख्य विशेषता थी? किसकी शासन की मुख्य विशेषता थी? तो ये आपके चोल वंश की जो विशेषता मुख्य थी। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 81 क्वेश्चन नंबर। तो 81 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि वृहदेव है ना, क्या कह रहा है? वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो आपके राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो वो किसके समय में हुआ था? आपके राष्ट्रकूट के उसमें हुआ था। किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 84 नंबर है। तो कश्मीर में मातंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि ललितादित्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में आक्रमण इन्होंने किया था भारत पर। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो हम आपको बता दें जो मोहम्मद मोहम्मद गजनवी जो था वो क्या था कि सोमनाथ के जो मंदिर पर आक्रमण करके लूट ले गया था। कौन सा? मोहम्मद गजनवी था।
ठीक। आगे बात करें हम, लाख बख्श किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाख जो है बख्श किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी, है ना। तो ये जो प्रथा थी ये आपके बलबन ने चलवाई थी। किसने चलवाई थी? बलबन ने चलवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उत्पाद जो है ग्रहण की थी? द्वितीय सिकंदर कौन था? तो द्वितीय जो सिकंदर था हमारा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे। अब खिलजी जी जो है जो द्वितीय सिकंदर की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ग्रहण की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हाँ 91 क्वेश्चन हमारा है। तो 91 क्वेश्चन है, स्थायी सेना की प्रथम प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थान, मतलब दिल्ली से इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ से स्थान, तो दौलताबाद। दिल्ली के बाद कहाँ? दौलताबाद। जहाँ दौलत होगी वहाँ पे ये लोग चले जाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 93 क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया? पागल किस सुल्तान को कहा गया कि भाई आप जो है वो पागलों जैसे काम करता था? तो कौन सा वो था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये क्या थे? ये इनको पागल कहा गया था। किस सुल्तान को पागल कहा गया? तो ये क्या हैं? पागल थे। पागल होते तो राज कर पाते, पागल ही थे। अगला है हमारा 94 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे। तो 94 में हमारा है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो बताना है इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण इन्होंने किया था। अगला है हमारा 95 है और आप क्वेश्चन के लास्ट में पहुंच रहे हैं। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज जो है तुगलक ने सबसे पहले लगाया था। उसके बाद बात करते हैं आपका 96 का। तो सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो सिंचाई जो कर है वो किस शासनकाल ने लगाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई को जो है कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के जो है किस जो है सुल्तान ने अपनी स्वयं जो है आत्मकथा लिखी थी? तो वो आपके तो फिरोज शाह तुगलक जी ने ही थे। अब उसके बाद गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाने जाते हैं। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? है ना, किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा आप समझते हैं, सांकेतिक भाषा की मुद्रा जो थी वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक भाषा वाली मुद्रा की थी। अब उसके बाद आपका क्या है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? अष्ट जो दिग्गज थे वो किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के थे। कृष्णदेव राय के थे। तो आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके ये जो पेट के आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद फिर से हम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। इसके आगे जो पार्ट होगा हम आपको सेकंड वीडियोस में लाके
आपको पूरा कंप्लीटली करवाने वाले हैं। और जितने भी आपके सिलेबस हैं उनको हम क्या करवाएंगे, केवल आपको 100 200 या 300 पर जो है आपके सिलेबस से अगर हम करवा देंगे, मान लीजिए हिस्ट्री से हम आपको टोटल 300 क्वेश्चन करवा देते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे हमारे ही वीडियोज़ में। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में भी आपको 200 से 300 क्वेश्चन हम करवाएंगे, वहाँ से भी ये श्योर है कि 2 से 3 क्वेश्चन हम वहाँ से फंसा देंगे। और उसके बाद बात करें हम जो आपका आधुनिक भारत होगा, ये तो आपका इतिहास में ही आ जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, और करंट अफेयर्स में भी आपको हम जो भी करवाएंगे वहाँ से अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सकें और आपका पेट ज़रूर क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।